नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में से। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, समीकरण नंबर 1, जहां y बराबर एफ एक्स समीकरण 1 के रूप वाले समीकरण को अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। आइए अब कुछ और समीकरणों पर हम विचार करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर 0, समीकरण नंबर 2। एक्स प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 3। एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 4। इन चारों समीकरणों में हम देखते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 में केवल स्वतंत्र और अथवा आश्रित चर शामिल हैं। यानी कि समीकरण 1 और 2 तथा 3 में हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर या आश्रित चर शामिल हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात हम बताते चले। स्वतंत्र चर x होता है तथा आश्रित चर y होता है। इसमें जो x चर है यह स्वतंत्र चर है और ये जो y है ये आश्रित चर होता है। परंतु समीकरण 4 में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y का अवकलज भी शामिल है। यहाँ पर देखिए x हमारा स्वतंत्र चर है और y हमारा आश्रित चर है। इसका डिराइवेटिव जो है अवकलज वह स्वतंत्र चर x के साथ में है, यानी ये शामिल है। आगे अतः इस प्रकार का समीकरण अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन
कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि यह जो समीकरण नंबर 4 है यह अवकल समीकरण है। नीचे कुछ संकेत हम दे रहे हैं और इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, तो यहाँ पर है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव और प्रथम कोटि का अवकलज। यदि हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का डबल डैश, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज। और इसी प्रकार यदि हमें प्राप्त होता है डी का क्यूब वाई बटे डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू वाई का ट्रिपल डैश, पावर में ट्रिपल डैश मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डिराइवेटिव तृतीय कोटि का अवकलज। तृतीय कोटि का अवकलज। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इस प्रकार को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, इसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव और इसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डिराइवेटिव। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताएंगे अवकल समीकरण की कोटि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम मानी कि सबसे बड़ी कोटि के अवकलज डिराइवेटिव की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। अब इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर है दूसरा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई बराबर 0, सेकंड यहाँ पर है। और यहाँ पे तीसरा हमारे पास है डी का क्यूब वाई बटे डी एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में और इसका क्यूब
इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर इसमें है फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, यानी कि इसमें जो कोटि है वह जो 1 है, क्योंकि ये पहली बार जो है अवकलज किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 1 या कोटि बराबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सेकेंड डिराइवेटिव किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, तो इसमें हमारा जो ऑर्डर है, जो हमारी कोटि है, वो हमारा जो है 2 है, क्योंकि यह 2 बार जो है इसमें अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन किया गया है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे थर्ड ऑर्डर डिराइवेटिव, तो इसमें ऑर्डर है या कोटि, ऑर्डर या कोटि बराबर कितना है 3, क्योंकि इसमें 3 बार जो है अवकलन किया गया है। और इसी के साथ हम आगे अब आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आइए देखते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात यानी पावर, और हमने आपको कोटि जो है बता दिया है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण में उसकी परिभाषा, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम यानी कि हाईएस्ट कोटि के अवकलज डिराइवेटिव की उच्चतम घात धनात्मक, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक को अवकल समीकरण की घात डिग्री कहते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यह जो अवकल समीकरण है इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पर चूंकि फार्मूले में हमें कहा गया है कि अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की, उच्चतम कोटि के अवकलज की यानी कि सबसे अधिक बार जो अवकलन किया गया है, जो डिराइवेटिव किया गया है, उसी की पावर जो है
ली जाएगी, उसी की पावर को हम घात कहेंगे और वही हमारी डिग्री जो है वो होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले पीछे से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी ये जो है यहाँ पर उच्चतम कोटि का अवकलज यहाँ पर ये मौजूद है, और ये हमारा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन दोनों डेरिवेटिव से ज्यादा है, इसीलिए इसी की पावर जो है ली जाएगी, इसी की घात जो है ली जाएगी और वही डिग्री मानी जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो पावर है, चूंकि यहाँ पर कुछ पावर है नहीं, तो जिसकी पावर यहाँ पे नहीं लिखी रहती उसकी पावर जो है 1 होती है। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री घात बराबर 1, और यही जो है इसका राइट आंसर है। अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 9.1 और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 तक के प्रश्नों में हमें कोटि और घात जो बताना है यदि अवकल समीकरण परिभाषित है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये जो है हमारा d की पावर 4y बटे dx की पावर 4, ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा हो गया 4, लेकिन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि साइन के साथ में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलजों का बहुपद समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर आपका हो गया ऑर्डर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वह भी 1 है। तो यहाँ पर हो गया डिग्री यानी कि घात इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पर इसमें है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कोटि हो गई हमारी 2, और यहाँ पर ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ हम लिखेंगे घात बराबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें हमारा ऑर्डर हो गया यानी कि कोटि बराबर 2, और इसमें घात यानी कि डिग्री परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह अवकलज का बहुपद समीकरण नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें हो गया ऑर्डर यानी कि कोटि बराबर 2, और यहाँ पर डिग्री यानी कि घात। तो यहाँ पर जो है इसकी जो पावर जो है घात जो है वो 1 है, तो डिग्री यहाँ पर जो है 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, में हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर 2 है, और इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 3 है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 4 है। तो चूंकि जो हमारा फार्मूला है वह यह है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी की पावर जो है डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हमारी कोटि यहाँ पर 3 है क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसी की पावर भी ली जाएगी यानी कि घात। तो घात इसकी है 2, और यही जो इसका जो है राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर है थर्ड ऑर्डर डिराइवेटिव और इसमें है सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव और इसमें है फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। तो यहाँ पर हो गया ऑर्डर, चूंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा थर्ड ऑर्डर डिराइवेटिव है तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 3 और इसी की जो है डिग्री भी ली जाएगी। तो यहाँ पर डिग्री बराबर 1 और यही इसका जो है राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव यहाँ पर है तो इसमें हो गया ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1 और यही जो इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। तो हम सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव को हम लेंगे तो यहाँ पर हो गया ऑर्डर यानी कि कोटि बराबर 2 और इसी की हम पावर भी लेंगे यानी कि डिग्री बराबर 1। तो ये इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर है सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर हो गया ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अवकल समीकरण यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि इसकी घात कितनी है यानी कि डिग्री हमें बताना है। तो चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है इसके साथ में साइन है, इसलिए यह अवकलज का बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए इसकी घात जो है निकालना असंभव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है यानी कि नॉट डिफाइंड। तो ये ऑप्शन हमारा डी जो है हमारा सही है। चूंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं तो पहले में है ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में परिभाषित नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है परिभाषित नहीं है, यही हमारा जो राइट ऑप्शन है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है और ये हमें बताना है कि इसकी कोटि कितनी है और ये ऑप्शन हमारा ए है 2, बी है 1, सी है 0 और डी है परिभाषित नहीं है। तो ये अवकल समीकरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है और लेकिन इससे ज्यादा जो है ये दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव। तो यहाँ पर ये ऑर्डर यानी कि कोटि यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ऑर्डर इसका 2 है, कोटि इस अवकल समीकरण का 2 है और यही हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन ए 2 यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।